अच्छा है। तो मैया पार्वती ने जिद की कि नहीं बता दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि ये खोपड़ी तुम्हारी है। आऊ का इतनी बार तुम खत्म हो चुकी हैं और जब जब तुम खत्म हुई तुम्हारी खोपड़ियों को काटकर मैंने ये माला को बनाया है, अपने गले में डाल लिया। तो भोलेनाथ ने जब ऐसा कहा तो पार्वती जी कहने लगी कि भोलेनाथ एक बात समझ में नहीं आई कि जब हम इतनी बार खत्म हो गए तो आप एक भी बार खत्म नहीं हुए ना। तो आइए आज वो भोलेनाथ मैया पार्वती को बीती हुई दास्तां बताने लगे कि मैं मरा क्यों नहीं और मेरे मरने के न कारण से ये संसार भी बचा हुआ है। तो कैसे? सागर से विष पाए तो जग थर्राए। जब जो विष निकला समुद्र मंथन में उसे किसी ने भी पीने के लिए आगे नहीं आए और मैंने उस विष को धारण कर लिया। मेरी समझ में न आए कि क्या किया जाए, कि क्या किया जाए। हरिओम हरिओम कह के पी डाला मैंने जब उस विष को पिया तब भी मैंने भगवान का नाम लेकर के अपने इष्ट को अपने हृदय में धारण करके ही उस विष को पिया। हरिओम कह के पी डाला तो नीला ओमकार हो गया। तब के हरिओम इधर हमारे परमादरणीय मोहकम्मा साहब जी, हम आपके लिए बच्चे हैं लेकिन जवाब लिख सके तो ही लिखना, अन्यथा लिखना मत। हरिओम कह के पी डाला मैंने तो नीला ओमकार रच गया। मैं भी बच गया, मैं भी बच गया उस महाविष से, ये सारा संसार बच गया। मैं भी बच गया, मैं भी बच गया उस विष से। भगवान शंकर ने एक दास्तां बताई कि मैंने उस विष को पिया और उस विष के पीने से मैं तो बचा लेकिन ये दुनिया भी बच गई। और पंडित जी यहां से भस्मासुर है पीछे आया तो मैंने हरि को याद किया। दूसरी दास्तां, जब भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दे दिए और कुछ भी नहीं सोचा कि अब होगा तो होगा क्या, तब क्या कहा? भस्मासुर है पीछे आया मैंने हरि को याद किया। हरि ने पापी
को भरमाया और मुझे आजाद किया। तब खास बात क्या हुई, सर पे हाथ रख कर हरि नाचे। भगवान विष्णु जब आए मोहिनी रूप धारण करके, तो भस्मासुर से कहा कि आप किधर जाते हो, मैं इधर हूँ। तो भस्मासुर से कह रहे हैं वो भगवान श्री हरि कि जैसे मैं नच रही हूँ वैसे आप नाचो, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सर पे हाथ रख कर हरि नाचे, तो वो भी इस प्रकार नच गया। जब भगवान नाचे तब उनके कहने से भस्मासुर नाचा और अपने मुख से 3 बार उसने बसम बसम कहा और भस्मासुर ही भस्म हो गया। तब कहा, सर पे हाथ रख के हरि नाचे, तो वो भी इस प्रकार नच गया। तुम्हें भी बच गया। भगवान शंकर कह रहे हैं कि यहाँ पर भी मैं बच गया। और क्या बच रहा है माखन सिंह टेलर साहब, दूसरा बच क्या रहा है, ऐसे बैठे, मैं भी बच गया उस महाअसुर से, पूरा श्रृंगार बच गया। मैं भी बच गया उस असुर से, तो पूरा श्रृंगार बच गया। आइए अंतिम बात, क्रोध में छाया रोक न पाया और क्रोध में मिट गया। और भाई आपने जवाबी बहुत सुनी होगी, गाली गलोज वाली, फटके वाली, रसिया वाली, और उसे बच्चा बच्चा गा लेता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है तो उनमें खोपड़ी डूब जाती है। आऊका। तीसरी बात भगवान शंकर कह रहे हैं कि तीसरी बार में कैसे बचा। क्रोध में छाया रोक न पाया, क्रोध को मैं तब मिट गया। और नहीं, क्या बात है? और नहीं, ये कारण है आके सामने मैं काली के लेट गया। मैं काली से लेट गया। जब काली को क्रोध आया तो भगवान शंकर कहने लगे कि सभी देवता भागते फिरे दरबार, लेकिन मैंने सोचा कि यदि काली को नहीं रोका गया तो मैं भी उनके साथ मारा जाऊंगा, और इसी कारण मैं उस काली के चरणों के नीचे लेट गया। तब कहा, ये कारण है आके सामने मैं तो धरा पर लेट गया। मैं तो धरा पर लेट गया। तब कहा, किसन पग जो पड़ा सीने पर, जब काली का पैर मेरे सीने पर पड़ा तो मैं पैर को तो सहन कर गया, लेकिन उसके साथ मैंने बचाया क्या? क्या बचाया? किसन पग जो पड़ा सीने पर, तो जग में हाहाकार मच गया।
हाहाकार मच गया कि एक काली ने, एक स्त्री ने और शंकर भगवान के सीने पर लात रख दी। किसन पग जो पड़ा सीने पर तो जग में हाहाकार मच गया। तुम्हें भी बच गया। और अंतिम पंक्ति है, अंतिम लाइन है, अगर आपको बात अच्छी लगे तो तालियों का सम्मान चाहिए। मैं भी बच गया महाकाली से, पूरा परिवार बच गया। मैं भी बच गया महाकाली से तो पूरा परिवार बच गया। मैं भी बच गया। महाकाली से पूरा परिवार बच गया। और भैया कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि आप जवाब दो। आइए कट भी सुनिए एक छोटा सा, एक गीत बजा। कौन सा बजा? कि पुरवैया के आगे पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, और जियरा रे ऐसे घूमे जैसे बनमा नाचे मोर। तो सावन का महीना पवन करे शोर, अरे मनवा झूमे गाए जैसे बनमा रामा गजब ढाए चले पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। हो खिवैया, हो खिवैया। ये गाया फिल्म वालों ने और ये 21 रुपए का 51 रुपए का पुरस्कार आया है। परमादरणीय ये हमारे पिताजी हैं, क्योंकि हम और इनका एक मिलन हो चुका है। हम इनके गांव में भागवत के लिए गए थे, तो हमने इनकी बिटिया को अपनी बहन बना लिया, क्योंकि हमारी कोई बहन नहीं है। इसलिए ये हमारे पिताजी है, इनकी ओर से ये सम्मान आया है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए। आइए कहना है सिर्फ माँ साहब, कोई त्रुटि वाली बात नहीं, कोई गलत बात नहीं, शुद्ध बात। और आप लोग अगर लाइन अच्छी लगे तो सिर्फ तालियों का साथ देते रहें। राजा है आम फलों का, यानी फलों में राजा कौन है? आम। राजा है आम फलों का तो लीची रानी, पहाड़ों का राजा है हिमालय मंसूरी रानी। मंसूरी रानी, मंसूरी रानी। और क्या बात है? जल का है राजा, मगर क्या बात है? जल का राजा कौन है?
जिसे मगरमच्छ कहते हैं। हाँ, जंगल को शेर है। जल का है राजा मगर तो मछली रानी, चंडीगढ़ किंग शहर तो मैसूर रानी। मैसूर रानी, मैसूर रानी। तो सिर्फ पूछना क्या है, यदि शेर है बन का राजा, क्या बात है? यदि शेर है बन का राजा, तो बोलो रानी कौन। क्या बात है? अब तुम कह देते कि शेर की होगी शेरनी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, यदि शेर है बन का राजा, तो बोलो रानी कौन। गरबाज पक्षिन का राजा, यानी बाज सब पक्षियों में राजा बताया गया। यदि बाज है पक्षियों का राजा, तो सोचो रानी कौन। और आलू सब्जी का राजा, तो बोलो रानी कौन। आलू सब्जी का राजा, तो बोलो रानी कौन। आलू सब्जी का राजा, तो बोलो रानी कौन। क्या समझ पाए आप? जो सब्जियों में आलू होता है, इसे चाहे किसी में भी मिला दो, किसी में भी मिला दो। हर सब्जी को तुम एक दूसरे के साथ नहीं मिला सकते, लेकिन आलू किसी में भी मिला दो। फिर से सुने, राजा है आम फलों का तो लीची रानी, पहाड़ों का राजा हिमालय मंसूरी रानी। मंसूरी रानी है। आगे, जल का है राजा मगर मछली है रानी, चंडीगढ़ किंग शहर तो मैसूर रानी। यदि शेर है बन का राजा, तो बोलो रानी कौन। गरबाज पंछी का राजा, तो बोलो रानी कौन। आलू सब्जी 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 का राजा, तो बोलो